हम सब पर जब हम विकट संकट में पड़ते हैं और विकट संकट के बाद जब हमें कोई सहारा नहीं दिखता, उस समय हम न्यायालय की शरण लेते हैं और न्यायालय की शरण में हम जज साहब के सामने जाते हैं। मैं ऐसे जज साहब आदरणीय डॉक्टर लकी साहब, जो सीनियर डिवीजन सीनियर जज, और साथ में उनकी धर्मपत्नी चेतना जी, वो भी पेशे से जज हैं। आप दोनों लोग हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं, इस बुद्ध विहार की धरती पर पधारे हैं। मैं पूरे बुद्ध विहार के साथ, क्योंकि हमारे बौद्ध भिक्षु भी जब सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित किए जाते हैं तो बौद्ध भिक्षु भी न्यायालय में गए हैं, और ऐसे न्यायालय में आदरणीय जज साहब द्वारा जो हम लोगों को न्याय मिलता है, ऐसे महान न्यायाधीशों को तथागत बुद्ध से मैं शुभकामनाएं करता हूं और आशीर्वाद मांगता हूं कि इनको तथागत इतनी बुद्धि दे ताकि जो भी पिछड़े हैं और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, सही मायने में उनको न्याय देने का काम करें। बड़े ही आदर और सम्मान से आप दोनों के लिए मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। और हर साल तो हर वर्ष तो मैं अकेला आता था पिछले कई सालों से, लेकिन इस बार हमारी पत्नी प्रियंका साख भी आपके बीच में आई है, इसलिए उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस मंच से। और मातृशक्ति में सबसे पहले मैं आदरणीय जज साहिबा चेतना जी से बताना चाहूंगा कि ये संकिसा की धरती है। यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पूरे जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे बौद्ध भिक्षु जो घूमते रहते हैं, भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं, आज संविधान खतरे में है। मैं बता देना चाह रहा हूं, आज संविधान खतरे में है, और इस बात को डॉक्टर नवल किशोर नहीं कह रहा, इस बात को भारत के सुप्रीम कोर्ट के 4 महान्यायाधीशों ने कहा है कि भारत का संविधान खतरे में है। मैं उम्मीद करता हूं, अभी हमने आदरणीय राजरत्न अंबेडकर जी का भी प्रोग्राम लगाया था बिधूना की सहार ब्लॉक में। बिधूना के हमारे भाई होंगे, उनको मालूम होगा, आदरणीय राजरत्न अंबेडकर जी ने भी कहा था कि जो वर्तमान का दौर है, इस दौर में भारत का संविधान खतरे में है, और इस संविधान के खतरे को देखते हुए अगर संविधान खत्म हो गया तो इस बुद्ध विहार में हम सब ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए मैं कह देना चाह रहा हूं, इस संविधान को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, तो मैं खुले मन से कह देना चाह रहा हूं, मैं मन से कह देना चाह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को जो हराने का काम करेगा उसको आप सपोर्ट करने का काम करें, क्योंकि 4.5 साल में एक गरीब का बेटा डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में बन जाता था, कम से कम 12,500 डॉक्टर इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाए। इसलिए चूंकि ये धार्मिक मंच है, मैं बड़े आदर और सम्मान से आदरणीय जज साहिबा चेतना जी को बुलाना चाहूंगा कि 2 शब्द जरूर बोलें, क्योंकि मातृशक्ति है। एक बार जोर से तालियों से स्वागत करेंगे आप सब। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और एक अवसर दिया आप लोगों से मिलने का। और यहाँ पे आकर के मैं बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ
यहाँ की जनता में मैंने जो जोश देखा और एक एकता देखी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप डॉक्टर साहब को ही आगे बढ़ाएंगे। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको मार्गदर्शन दिया कि तथागत की ये धरती है और तथागत की धरती से आप संदेश लेके जाएं, भगवान बुद्ध के धम्म को आप समझें और बुद्ध के धम्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आदरणीय जज साहिबा श्रीमती चेतना जी को, और मैं बड़े सम्मान से बुलाना चाहूँगा, बड़े सम्मान से बुलाना चाहूँगा। आपके बारे में मैं बताना चाहूँगा, आपने आईएएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, आईएएस में आप सेलेक्ट हुए और सेलेक्ट होने के साथ आप कम से कम 3 से 4 नौकरियों में सेलेक्ट होने का काम किया, और अंत में हम सब लोगों का जब न्यायालय की शरण में जाते हैं और जब न्याय नहीं मिलता है, ऐसे महान्यायाधीश आदरणीय जज साहब डॉक्टर लकी साहब से आप LLB हैं, LLM भी हैं और PhD भी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी LLB, D.Litt और बार एटला जैसी डिग्री से किए थे। हमारे डॉक्टर साहब भी, आपने लॉ में डॉक्टरेट किया है। आपके लिए संकिसा की धरती के बौद्ध भिक्षुओं के साथ हम सब बौद्ध उपासक आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि हम सब संकिसा के लोगों को, खासकर हमारी जो युवा जनरेशन है, युवा जनरेशन जो कि अभी पढ़ाई कर रही है, 12वां और BA कर रही है, हमारी बहनें भी पढ़ रही हैं, उन सब में एक संदेश जाए। और मुझे लगता है इस पंडाल में जितनी भी हमारी बहनें हैं वो जज बनने का काम करें, और हमारे युवा साथी जो जज बनना चाहते हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, इस मंच से सीख लेके जाएं और शपथ खा के जाएं कि हम इतनी पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर लकी साहब जैसा जज बनने का काम करेंगे। बड़े सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय लकी साहब जी को। धन्यवाद डॉक्टर साहब। यहाँ पर उपस्थित भिक्षुक संघ को नमन, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध और जितने यहाँ पे सभी उपस्थित हैं सबको नमन। बस ज़्यादा क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा, बहुत बढ़िया किया। बस हम यही कहेंगे कि हर जितने यहाँ पे लोग उपस्थित हैं सब लोग अपने बच्चे को डॉक्टर नवल किशोर की तरह बढ़िया सर्जन बनाएं, बढ़िया डॉक्टर बनाएं, जो इंसानों का दुख दर्द और पीड़ा समझ सकें। पढ़ाई पे जोर दें, बाकी चीज़ें अपनी आप सुधर जाएंगी। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे और बाकी सब इधर उधर करते रहेंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं है। भगवान बुद्ध से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो आपको मन वचन कर्म से शुद्ध रखें और अपनी अनुकंपा तथा करुणा बनाए रखें। धन्यवाद। अपने कम शब्दों में हम सबको मार्गदर्शन देने का काम किया है। मैं पुनः तथागत बुद्ध से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतना बेहतरीन संविधान दिया, उस संविधान के द्वारा आज करोड़ों लोगों को इस उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में जितने भी जो जज हैं, आज हम सब लोगों को न्याय देने का काम कर रहे हैं। उन सारे जजों के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। आपकी शादी का मैं गवाह था। आपकी शादी में मैं मेरठ गया था और मैंने अपनी आंखों के साथ ये दृश्य देखा था कि आदरणीय जज साहब की जो जमात है, हमारी जब जमात इकट्ठी होती है डॉक्टरों वाली, तो सारे डॉक्टर इकट्ठे होते हैं।
आज हमारी अपनी जमात है, तो आप सब इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय जज साहब की बारात में भी पूरे उत्तर प्रदेश के जज सम्मिलित थे। सौभाग्य से इकलौता शायद डॉक्टर होऊंगा मैं, या एक आध और हो सकता है, आपकी शादी में शरीक हुआ। और पूजनी बनते चैसिक बौद्ध जी के अनुपालन में इनकी एक टीम थी। आदरणीय लकी साहब को आशीर्वाद देने का काम किया। और जैसे भगवान बुद्ध की जो पारमिता है, और वो पारमिता सबसे बड़ी थी दान पारमिता। मुझे लगता है जज साहब को जो गिफ्ट मिला था, जैसे अभी हमारे छोटे भाई हर्ष को यहाँ गिफ्ट मिला, हर्ष ने भंते जी को दान किया। आपकी शादी में मुझे लग रहा है 4 से 5 लाख रुपया जो दान मिला था, जज साहब ने मुझे लग रहा है 100 रुपये अपनी जेब में रखे थे, सारा का सारा पैसा पूजनी भंते जी को दान करने का काम किया था। ऐसी महान हस्ती हैं आदरणीय डॉक्टर लकी साहब। इनका कोट कोट वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और संकिसा की धरती पर आप बार बार आते हैं, हम सब लोगों को ज्ञान का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सारी रात है अभी हम लोगों की, सारी रात है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे और आपके बीच में हम सब आनंदित होने का काम करते रहेंगे। और इसी कड़ी में हमारे जो हर्ष भाई हैं, चले गए हैं, हर्ष भाई अभी सारी रात बहुत बहुत अच्छे संगीत लेके आएंगे। हमारी बहनें भी हैं जो अच्छे अच्छे गाना गाएंगी, आप सब लोग सुनने का काम करें। और बीच बीच में आप सबको बेहतरीन मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। और इसी कड़ी में मैं चाहूँगा जो इस मंच पर संकिसा की धरती पर हालांकि कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस शरद पूर्णिमा समारोह में, इस संकिसा महोत्सव में, इस परित्राण पाठ में पहली बार शरीक हुई श्रीमती प्रियंका साख से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोगों को संबोधित करें। नमो बुद्धाय। मैं प्रियंका शाक्या, पत्नी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, सबसे पहले तथागत बुद्ध के चरणों में शीश झुका के नमन करती हूँ। मंच पे उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर लकी जज साहब और मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप लोगों का हमारे बीच में आने का जो मौका मिला है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत नंदन अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही साथ यहाँ मंच पे हमारे सभी उपस्थित सम्मानित नेतागण एवं बुद्ध भिक्षु, मैं आप सभी लोगों को नमन और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद यहाँ बैठे मेरे जितने भी हमारे भाई बहन और जितने भी हमारी माताएं हैं, जितने भी हमारे युवा भाई हैं, आप सभी लोगों को मैं आज इस महापरित्राण पाठ एवं धम्म देशना की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब तो हमेशा बहुत ही जो प्रोग्राम है हमेशा हर बार कराते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। लेकिन आज थोड़ी सी चूक इसलिए हुई है क्योंकि आज मौसम खराब था, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, और हमें उम्मीद लग नहीं रही थी कि आज का प्रोग्राम हो पाएगा। लेकिन फिर भी तथागत बुद्ध की ये अनुकंपा रही है, कृपा रही है कि आज इतना जो कारवां ये दिख रहा है, इससे ये पता चलता है कि बौद्ध अनुयायियों की जो भीड़ है ये बता रही है कि ये कारवां बहुत दूर तक जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं नमन करती हूँ सभी बौद्ध भिक्षुओं को जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हमारी तथागत बुद्ध की संस्कृति है जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को नमन है। और जितने भी हमारे कथावाचक हैं और कथावाचिकाएं हैं जो धम्म के प्रचार में बहुत जगहों पे जाते हैं और हम लोगों को जगाते हैं, हम लोगों को ये बताते हैं कि हमें बुद्ध के मार्ग पे चलना है। और क्योंकि मैं एक
मैं एक महिला हूँ तो मैं हमेशा बात करती हूँ महिलाओं की और बच्चों की शिक्षा के लिए। मैं नमन करती हूँ माता सावित्रीबाई फुले जी को, जिनकी वजह से, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने ये मुहिम चलाई कि जिस तरह से पुरुष प्रधान देश है उसी तरह से महिलाओं को भी पूरा उनको हक मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए पढ़ने लिखने के लिए। वो भी उसी तरह से अपना नाम बनाएं जिस तरह से पुरुष बनाते हैं। तो जितने भी हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत सारी विधुना से भी आई हुई हैं और भी आसपास गाँव से, और जितने भी ज़िले हैं, जितनी भी हमारी बहनें आई हुई हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ। और ये प्यारे प्यारे जो बच्चे बैठे हुए हैं, बौद्ध ऑक्सफोर्ड ग्लोबल एकेडमी के इतने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और मैं आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि आप लोग बड़े से बड़ा ख्वाब देखिए। आप चाहे गांव से हों, चाहे शहर से हों, और बेटियों से ये कहना चाहूँगी, आप बड़े से बड़ा ख्वाब देखिए और उसके लिए मेहनत कीजिए। आप विश्वास कीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको उस ऊंचाई पे पहुंचने से रोक नहीं सकती है। क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और नोएडा जैसे शहर में मैंने कंपनी बनाई है, इटावा में शोरूम है। तो मुझे लगता है कि जो माता सावित्रीबाई फुले जी ने जो मुहिम चलाई थी, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की, उनके पद चिन्हों पे चल के आज समाज की जितनी भी बेटियां हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ। और जितनी भी हमारी माताएं बैठी हैं, उनसे मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके बेटी और बेटी एक समान है। आप दोनों को पढ़ाइए, आप दोनों को सपना दिखाइए। क्योंकि जिस तरह से सावित्रीबाई फुले जी इस देश की पहली महिला शिक्षिका थी, तो मैं ये माताओं से कहना चाहूँगी कि बच्चों की जो पहली शिक्षिका होती है वो माँ होती है। और माँ अगर अपने बच्चों को सही शिक्षा देती है, सही रास्ता दिखाती है, तो बच्चे बड़े होके अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। और माँ बाप को लगता है कि हमारी जो भी संघर्ष रहा, जो जिंदगी हमने अच्छे से नहीं जी पाई, जो त्याग हमने किया, हमारे बच्चों ने आज नाम ऊंचा करके हमारे सब दुख दर्द दूर कर दिए। तो संघर्ष बच्चों के साथ माँ बाप का होता है। जब बच्चा छोटा सा होता है तो ये कहा जाता है कि ये उनके माँ बाप का बेटा है, लेकिन गर्व तब होता है जब बच्चा जा रहा होता है या माता पिता जा रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं ये उस बच्चे के माता पिता हैं। तो उस वक्त जो माता और पिता को फील होता है, जो एहसास होता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं। आप उनको पढ़ाइए। और जो भी लोग समाज के लोग हैं, उनसे मैं ये निवेदन करूंगी कि आप लोग अगर आर्थिक सहायता नहीं दे सकते तो निवेदन है आपसे, कम से कम मनोबल सहायता दें। जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, कम से कम उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका योगदान होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, जब योग्य हो जाते हैं और जो अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी उस बात को नहीं भूलते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत आप सब लोगों को शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। क्योंकि ये जो कारवां है, ये बता रहा है कि हम आगे जो बुद्ध की धर्म को और आगे लेके जाएंगे, उन सब लोगों में आप लोगों का सहयोग रहेगा। सहयोग रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, और बहुत सारे हमारे जो भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, वो जानते होंगे कि डॉक्टर साहब ने बहुत सेवा की है आप लोगों की, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है। क्योंकि वो जो दिन रात मेहनत करते हैं, उससे जो उनको मिलता है वो आप लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है। और इसीलिए ज़्यादा बड़े स्तर पे आप लोगों का सहयोग करने के लिए, आप सब लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, वो इस बार विधूना विधानसभा से आप सभी लोगों के जो सम्मान के लिए, जो इस बार विधायक पद के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जितने हमारे विधूना के साथी हैं, इसके अलावा विधूना के अलावा जितनी जगहों से साथी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी लोगों के जितने जान और पहचान के जितने भी रिश्तेदार
जो कि विधूना में है, विधानसभा जिनकी विधूना पड़ती है, उन सभी लोगों को आप लोग बताइए कि डॉक्टर साहब आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों का जो आदेश रहेगा माननीय अखिलेश भैया उसको सुनेंगे और आप लोगों के मान सम्मान के लिए वो डॉक्टर साहब को आप लोगों की सेवा का मौका देंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और चलते चलते आखिरी में ये कहना चाहूँगी कि आज की ये व्यवस्था कम है, लेकिन ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगले जो संकिसा में जो प्रोग्राम होगा बुद्ध पूर्णिमा का, वो बहुत ही भव्य और बहुत ही शानदार होगा, जिसमें सारी व्यवस्थाएं होंगी और आप मनोरंजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बेहतरीन महिला शक्ति बढ़ती चली जा रही है। हमारी बहन जी राजेश्वरी बहुत जी भी आ रही हैं। हेलो, मंगलवर्धन जी, डॉक्टर लकी साहब जी को और सत्यवान जी को, धनंजय और देवेंद्र प्रधान जी को शील्ड देकर सम्मान करेंगे। और मैं बड़े सम्मान से अभी इतना बेहतरीन आप महिला शक्ति को दिशा निर्देश दे रही थी प्रियंका साकी जी, अब मैं बड़े सम्मान से पूजनी बनते युवाओं के चहते मंगलवर्धन जी ने जज साहब को भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब आदरणीय भाई सत्तन साकी जी, जो हम सबके बड़े भाई की तरह हमेशा मार्गदर्शन रहता है। जज साहब को वहां तक छोड़ दो, जज साहब को छोड़ के आ जाओ। देवेंद्र प्रधान जी, राहुल चले जाना बेटा। और मैं अभी भैया को बुला रहा हूँ। मैं बड़े सम्मान से बुलाना चाहूंगा। खाना खिलवा दूंगा, आप देख लेना। हाँ नहीं अभी हम जगह देंगे तो बैठो बैठो बहन जी बैठो। किसे? अरे बताइए। मैं बड़े सम्मान से बुलाना चाहूंगा आदरणीय बड़े भैया सत्तन साकी जी, जो यहाँ की टीम को हमेशा मार्गदर्शन देने का काम करते रहते हैं। मैं चाहूंगा बड़े भैया सत्तन साकी जी हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करें। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए